ये देखें कितनी ज़बरदस्ती मेरा फेव। And you're going to complain that I did a bad job, aren't you? और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आप और मैं मिल के गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मी का बहुत बुरा हाल है पूरी दुनिया में ही। आई थिंक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आज सुबह जब मेरी पाकिस्तान भी बात हुई है अपनी फैमिली से, तो वो लोग भी कह रहे थे कि बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। पाकिस्तान में तो चले पड़ती ही पड़ती है, लेकिन इस दफ़ा यूएसए में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। इतनी शदीद गर्मी है कि जब से मैं अमेरिका आई हूँ मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी। जब मैं सुबह उठी थी 95 डिग्री था, और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इस वक्त 100 डिग्री हो चुका है। और अभी सुबह के 11 बजे हैं। अभी तो दिन का आगाज़ हुआ है। दोपहर तक देखें टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में हम लोगों ने आज सिंपल लस्सी पीनी है और कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि वाकई दिल भी कुछ नहीं चाह रहा खाने को। और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे मेरे हस्बैंड, और मैं उनको बता रही थी कि कैमरा किस तरह रखना है। तो चले जी, लस्सी बड़ी सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। दूध डाला, दही डाला। दही मैं देसी स्टोर से लाती हूँ, वो यूज़ करती हूँ। अमेरिकन स्टोर की दही मुझे यहाँ पे भी आके पसंद नहीं है। और जी बस यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाली है, चीनी डाली है। दूध की जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े मज़े की यम लस्सी बनी थी। और गर्मियों में तेज़ गर्मी और ठंडी ठंडी लस्सी हो तो क्या बात ही है। तो बस ये हमारा बन चुका था आज सिंपल सा गर्मियों का नाश्ता, और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाना। और बस अभी मैं अपनी लस्सी को एंजॉय करूँगी और आराम से एसी में बैठूँगी। और इसके बाद मुझे बनानी थी आज खिचड़ी। और खिचड़ी में मैंने पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो होता है वो चावलों का लिया था, और आधा कप जो मूंग की दाल होती है वो डाली थी, और उसको मैंने सोख करके रख दिया था जब मैं लस्सी बना रही थी। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना आज सुबह से एक बात सोच के बड़ी हंसी आ रही थी, जो कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। अक्सर ऐसा होता था कि हमारी फैमिली में या जानने वालों में से कोई बाहर जाता था, और वो जब वापस आता तो बड़ा उससे ना गर्मी पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं होती थी। तो हम लोग बड़ा हंसते थे और मजाक उड़ाते थे कि यार ये बंदा या बंदी अभी गई है, इसे 1-2 साल हुए हैं और अब इसके बड़े नखरे हो गए हैं। जैसे आप लोग भी और हम लोग सब अक्सर ऐसा ही सोचते हैं बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए। तो लेकिन अब एहसास होता है कि नहीं, वाक़ई ऐसा होता है। जब आप पाकिस्तान में रहते हो तो वाक़ई आपकी बॉडी यूज़्ड टू होती है गर्मी बर्दाश्त करने की। लेकिन जब बाहर आप आ जाते हो तो आपकी बॉडी में वाक़ई इतना नहीं रहता कि आप ज़रा सी भी गर्मी को बर्दाश्त कर सको। और इस चीज़ का मुझे आज वाक़ई एहसास हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान में तो हम लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, और बसों में जा रहे हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं, और वापस आके शावर लेते थे और कूलर में बैठ जाते थे, और बस गर्मी का पता ही नहीं चलता था। तो चलें यहाँ पे मैं आपको रेसिपी भी शेयर करूँ खिचड़ी की, कि मैं खिचड़ी किस तरीके से बनाती हूँ मूंग दाल की। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने प्याज ऐसे रफली सा चॉप करके डाल दिया था। और जब प्याज ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें 1 टेबल स्पून जो होता है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। और उसके बाद उसको हल्का सा मैंने सौटे करके उसमें फिर मैंने आधा टमाटर डाल दिया था। साथ साबित गरम मसाला डाल दिया था, जिसमें लौंग, इलायची, ज़ीरा और ना दालचीनी की जो स्टिक होती है वो डाल दी थी। और साथ ही मैंने साबित जो हरी मिर्चें होती हैं वो 3 से 4 डाल दी थी। अब इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा, बस हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और भूनने के बाद यहाँ पे बस मैंने शामिल कर दिया था 4 कप पानी, क्योंकि मैंने 2 कप लिए थे टोटल। चावल और दाल को मिला के 2 कप बने थे। 1.5 कप मैंने चावल लिए थे, और आधा कप मैंने मूंग दाल ली थी, तो 2 कप बन गए थे। तो मैंने यहाँ पे 4 कप पानी शामिल किए थे। और जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया था, बॉईल हो गया था पानी हमारा, तो फिर मैंने उसमें जो चावल और दाल मैंने सोख करके रखी हुई थी वो शामिल कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया था, क्योंकि नमक मैं हमेशा चावलों में शुरू में नहीं शामिल करती। पानी डालने के बाद, चावल डालने के बाद फिर मैं नमक शामिल करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद मुझे सही पता चलता है नमक का। और जब चावलों का यहाँ पे देखिए पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, और हमें इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई नहीं करना पानी को बिल्कुल, क्योंकि ये खिचड़ी है और खिचड़ी ना सॉफ्ट अच्छी लगती है, नरम नरम ना।
खिले खिले चावलों की तरह अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे बस मैंने फ़ॉइल लगा दिया था, क्योंकि मैं चावलों पे फ़ॉइल का दम देती हूँ तो ज़रा अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं इसे कम से कम आधा घंटा दम पे रखूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे, कि अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। बड़ी लाइट सी और बड़ी अच्छी बनती है और गर्मियों में बड़े मज़े की ये लगती है। और साथ ही यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ हरी चटनी। सिंपल जो अपना धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल के हम लोग चटनी बनाते हैं, वो मैं चटनी बना रही हूँ। क्योंकि आज मैंने कोई स्पाइसी चीज़ नहीं ज़्यादा खानी, ना घर वालों के लिए बनानी है। सिंपल अपना सादा-सा जो एक होता है लंच, जिस रखना है गर्मियों में। और ये गर्मियों में खिचड़ी और साथ ना अगर आप ये बनाएँ चटनी, हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाएँ, तो ये बड़े मज़े की लगती है। गर्मियों में वैसे भी आप लोगों को कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें आप योगर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो अंदर से जो आपकी गर्मी फ़ील होती है, वो थोड़ी-सी मुझे लगता है कि उसकी जो गर्मी की गरमाइश होती है वो योगर्ट काफ़ी हेल्प करती है हमारी वो ख़त्म करने में या कम करने में। तो आप लोग ना दही का बना हुआ लस्सी, चटनी या वैसे ही आप योगर्ट चीनी डाल के खाएँ, तो दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आप गर्मियों में रखें। और साथ ही यहाँ पे मैं बना रही थी कचूमर सलाद, आप कुछ भी कह सकते हैं, प्याज़, टमाटर और हरी मिर्चों का, अपने हस्बैंड के लिए। क्योंकि मेरी फैमिली में ना, जो सच्ची बात है, खिचड़ी इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाई जाती, तो मुझे अगर वो बनानी होती है तो उसके साथ मुझे बहुत सारे लवाज़मात भी बनाने होते हैं कि किसी तरीके से ये खा ली जाए। तो बस यहाँ पे मैंने कचूमर भी बना लिया था और खिचड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत सॉफ्ट बनी थी। और गर्मियों में ये जो लंच होता है ना, ये परफ़ेक्ट लंच है मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है। शदीद गर्मियों में आपको बग़ैर मतलब हल्का-फुल्का अगर खाने को दिल चाहे तो आप इसे बनाएँ, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाइट सा फ़ील होगा और ना एन्जॉय करेंगे आप गर्मियों में इसको। चटनी हो, कचूमर हो, साथ मज़े की खिचड़ी बनी हो, तो क्या ही बात है, गर्मियों का मज़ा ही आ जाता है लंच करने का। और लंच करने के बाद हम लोग अभी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हाँ, अभी हम लोग जा रहे थे एक स्टोर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि गर्मी का ज़ोर टूटे तो मैं जाऊँ, लेकिन गर्मी तो बढ़ती ही जा रही थी, तो बस फिर मैंने हिम्मत करके आज निकल ही गई हूँ। अभी शाम का वक़्त हो रहा था, तकरीबन 4 या 5 बज रहे थे, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत शदीद थी। तो और बस मुझे कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी ईद पे, जो मुझे वापस करनी थी। और इसकी जो रिटर्न पॉलिसी थी उसमें 1 मंथ का टाइम था, तो वो ऑलमोस्ट होने वाला था, तो मुझे ये वापस ज़रूरी करवानी थी, तो इसके लिए मैं बाहर निकली थी। और बस यहाँ पे हम लोगों ने अपनी अमेज़न से ही मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो बस मैंने यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे अमेज़न पे आप चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं। और हमारे घर से इतना दूर नहीं था, तो बस यहाँ पे मैंने चीज़ें अपनी रिटर्न की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और हम लोग बस रिटर्न करके चीज़ें, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और वापस घर आ गया। और घर आके यहाँ पे मैंने बनाए थे दही बड़े। और दही बड़े मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, बल्कि हमारे पूरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, दावत व्लॉग, तो उसमें मैंने बड़ों का बताया हुआ है कि मैं उसे कैसे बनाती हूँ, और फिर मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। बस फ्रीज़र से निकाला, पानी में सोक किया, दही फेंटा और उसमें डाल दिया, तो ये बड़े क्विक बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं दही बड़े, और साथ ही एंजॉय कर रहे हैं गर्मी को, क्योंकि आज तो पूरे ब्लॉग में मैंने बहुत ही ज़्यादा गर्मी की है, क्योंकि वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी शाम का वक्त है, धूप तो नहीं है, धूप ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा था बाहर। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा, पानी पीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।